नमस्कार इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक के बारे में जो भी मेरी तरफ से अपडेट्स रहेंगी और क्या स्टॉक को बाय करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। उस पर आपको आज एक बहुत ही अच्छी अपडेट मिलेगी और इसके अलावा आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे इन द एंड स्टॉक में करना क्या चाहिए। अगर हम बात करें स्टॉक का 252 वीक हाई है, वो है 2.81 रुपीज़। अभी से अगर हम कंपेरिजन करें तो करीब करीब 6 गुना ये स्टॉक हो चुका है ऑलरेडी इन द 52 वीक हाई में। अगर हम बात करें तो मार्केट कैप और जो कंपनी के शेयर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। फॉर द न्यू बायर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैप 51.38 करोड़ है इसका, एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, ऑलरेडी मैन्युपुलेट हो सकती है। पीई की बात करें 266.67 है, पीवी रेशियो काफ़ी कम है अराउंड। अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपीज़ है, बुक वैल्यू 1.04 है। ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंस पॉइंट हमारे सामने रखता है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इस साल इनको 1.04 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि अराउंड इनके मार्केट कैप का 2% होता है। प्रोमोटर होल्डिंग 1.52% है। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 1.71, और इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है अगर हम पिछले ईयर के क्वार्टर से इसका कंपैरिजन करें। हम इसके रीसेंट क्वार्टर की भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, बट कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का क्वार्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आरओसी आप देख सकते हैं, एक ज़्यादा अच्छा नहीं बट ठीक ठाक इसमें ग्रोइंग दिखा रहा है एज अ पेनी स्टॉक की अगर हम बात करें तो। टाइमिंग में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, एफआरडीआईएस की इसमें कोई भी एंट्री नहीं है, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंटली। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो हमें जो प्रोमोटर्स होल्डिंग देखने को मिल रही है वो इसमें घटी है। 2.79% की पहले प्रोमोटर की होल्डिंग, इस बार इसमें प्रोमोटर होल्डिंग भी हमें घटती हुई दिखी है जून 2022 में। सो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए रिस्की बन जाता है यहाँ पर स्टॉक को बाय करना। नाउ अगर हम बात करें इस स्टॉक के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो आपने उसमें एक बहुत ही अच्छा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि हमें जानते हैं 1000% की हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। सो इस स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हमें करके दिखाया है इस वाले क्वार्टर में। सो ये एक कहीं ना कहीं अच्छी बात है। नाउ अगर हम बात करें स्टॉक के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, स्टॉक में जो एसेट्स हैं वो हमें बढ़ते हुए मिल रहे हैं। लाइबिलिटीज़ इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम बढ़ाता हुआ हमें एक अपसाइड ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, जिससे कि ये पता चलता है कि इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा खासा वर्क कर रहा है। भले ही प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स कम कर ली है, वो एक नेगेटिव पॉइंट बनता है स्टॉक के अंदर। प्राइस चार्ट का भी एनालिसिस। सो ऑन द बेस ऑफ प्राइस चार्ट के एनालिसिस में अगर हम देखें तो प्राइस चार्ट से हमें इसमें गिरावट कंटिन्यू फॉर्म देखने को मिलती है। स्टॉक में अगर आप देखेंगे कोई भी ऐसा पैटर्न हमें देखने को नहीं मिला है जिससे कि हमें ये लगे कि इसमें एक अपसाइड ट्रेंड हमें देखने को मिल जाएगा। हर दम इसमें एक गिरावट ही दिखी है। सो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है स्टॉक के अंदर एज अ बेस ऑफ दी चार्ट पैटर्न। बट अगर हम बात करें आप इसमें अगर इसके क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस पर जो प्रॉफिट ग्रोथ इसको हुआ है और जो इसने लाइबिलिटीज़ और एसेट्स बढ़ाए हैं उसके बेस पर अगर इन्वेस्टिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिलहाल स्टॉक रिस्की थोड़ा ज़्यादा रहेगा बिकॉज इसका जो चार्ट पैटर्न है वो डाउन साइड ट्रेंड में है। रिस्की इसलिए है कि इसमें आपको करीब करीब 0.20 पैसे तक भी ये स्टॉक जा सकता है। बट स्टॉक में एक अच्छी बात यह है कि ये स्टॉक अगर अप साइड ट्रेंड दिखाया और इसमें एक हल्की सी भी किसी ऑपरेटर की एंट्री हो गई तो आपको ये स्टॉक 1.5 रुपीज़ तक भी जाता हुआ मिलेगा, जो कि करीब करीब फिलहाल के ट्रेडिंग पॉइंट से आपको 3 से 4 गुना प्रॉफिट भी दिला सकता है। सो आपको ऐसा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अगर पसंद है कि आपको 20 से 30 पैसे का नेगेटिविटी चला जाए, या फिर आपको 80-90 पैसे या फिर आपका रुपये जितना 2 गुना हो जाए तो या 3 गुना हो जाए, वो आपको ज़्यादा बेटर लगता है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको इसमें जरूर देखनी होगी स्टॉक के अंदर कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कैसा है। स्टॉक में देखिए पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, रिस्की स्टॉक है। जो भी पेनी स्टॉक होते हैं उनमें अगर आपका रिस्की अगर माइंड सेट है तो ही आप इन्वेस्टमेंट बनाएं, अदरवाइज आप इसमें होल्डिंग नहीं कर पाएंगे। जब ये गिरते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है जिसमें आप भी ट्रैप हो सकते हैं।